देखकर रो पड़ते थे। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, आपके कान में थोड़ी, आपके कान में। अध्यक्ष महोदय, खड़गे साहब, जब हिंदुस्तान विविधता में एकता है, मैं ऐसा संसद सदस्य हूं जिसमें विविधता में एकता है। मेरे पिताजी 8 चाचा 4 चचेरा भाई गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, 4 बरस तक जेल, 4 साल की सजा भोगे, वे सभी कांग्रेसी थे। मेरे 8 चाचा 4 चचेरा भाई 16 आदमी मेरे खानदान से जेल गए, 4 साल की सजा पाए, लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन उनका नाम इतिहास में मजा पा रहे हैं जो खानदान से एक आदमी जेल में गए और बरसों तक हिंदुस्तान में मजा पाते हैं। मैं भी उसी खानदान से हूँ। मेरे अंदर भी उस स्वतंत्रता सेनानी का खून है जो अंग्रेजी राज से लड़ा था। मेरे अंदर वो खून है जो मैं कांग्रेसी राज से लड़ा। मेरे अंदर खून है जो मैं आज भी लड़ रहा हूँ। चाहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। ये मैं उस तरह का आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आज कुछ कल कुछ कांग्रेस के आगे झुकते भी हैं, कांग्रेस से मिलते भी हैं। अंदर अंदर दोस्ती, अब बाहर बाहर झगड़ा। ड्राइंग रूम में एक थाली में पुलाव खाते हैं और सड़क पर आकर एक दूसरे को गाली देते हैं। क्या देश में होली मनाते हो जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा? जनता लेखा जोखा लेगी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समझो, मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूं। आप में से कितने हो जो 1950 में जन्म लिए होंगे? मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक हूं, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था। और संघ के स्वयंसेवक रहते हुए, शाखा में जाते हुए, गुरु दक्षिणा करते हुए, और मैं समाजवादी युव जनसभा में काम करता था। लोहिया के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति में लगा रहा। मैं दोनों धारा को लेके आया हूं। मैं तो शुरू से कहता हूं, वही आर्थिक क्रांतिकारिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। फिर उसी भारतीय इतिहास की आलोचना पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, आज जो हमारे बीच में बसने वाले, एक सेकेंड, आज जो हमारे बीच बसने वाले मुसलमान हैं, आखिर तो हमारे भूतपूर्व हिंदू हैं। उनका कोई हाथ नहीं था इस वाक्य में। उनसे बदला न लिखाकर, जो कि एक बिल्कुल अहमक काम होगा। हम यह कोशिश करते हैं कि इतिहास को गुस्से के रूप में न देखें, बल्कि दर्द के रूप में देखें। हम नहीं जाते खिलाफ। जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू हैं, तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं। दोनों सोचेगा। हर मुसलमान सोचे कि हिंदू की भावना का सम्मान करे और हिंदू मुसलमान की भावना का सम्मान करे। मैं नहीं कहता। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम। आप बोल लीजिएगा। आप बहुत दिन बोले मुलायम सिंह जी, अब आपके बोलने का समय जा चुका है। अब नए लोगों को बोलने दीजिए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, कि जब मुसलमान को लोहिया कहते हैं कि आखिर वो भूतपूर्व हिंदू ही तो है, तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो भी भूतपूर्व हिंदू है। हर हिंदू, अगर मुसलमान, हमारा पूर्वज जो मुसलमान है हमारे पुरखे थे, तो मुसलमान को भी तो सोचना चाहिए। आज के हिंदू हैं, हम उन्हीं के पुरखे की औलाद हैं। दोनों को सोचना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं कहता। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मैं डॉक्टर लोहिया की इन बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं उन्हीं की बात सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर लोहिया, आपको